पिछले वाले वीडियो में मैंने जो भी बताया था, आई होप सबको अच्छे से समझ आया होगा। इस वाले वीडियो में थोड़ा आगे बढ़ते हैं। तो मैंने ओपन कर लिया है न्यू। यहाँ पे सबसे पहले मैं पिछली कुछ चीजें जो मैंने बताई थी उसको डिटेल में थोड़ा सा क्लियर करना चाहूंगा। तो सबसे पहले उसके लिए मैं एक नॉर्मल सा एक चेकर बोर्ड नोट ले लेता हूँ। आप सिंपली टैब प्रेस करके CHECKER बोर्ड ऐसा आ जाएगा। हल थोड़ा बहुत भी टाइप करेगा ना, 3-4 वर्ड्स, तो आपके वो फुल नोट्स यहाँ पे शो हो जाएंगे। आप उसको सेलेक्ट करके एंटर प्रेस करो, आ जाएंगे चेकर बोर्ड। अगर मैं यहाँ से सेलेक्ट करके इसको 1 प्रेस करता हूँ तो इस तरीके से मुझे अपना चेकर बोर्ड दिख रहा है। हम लोगों ने इससे पहले कांस्टेंट भी देखा था, तो हम लोग कांस्टेंट ले लेते हैं। मैं यहाँ पे टैब CONS, ये आ गया इंटर। एक तो होगा ये हमारा कांस्टेंट, मैं इसको कर लेता हूँ 1। मुझे बहुत सारे सेटिंग्स इरिटेट करते हैं, मेरे को 1 करना ये सही लगता है, तो मैं इसका कलर चेंज कर लेता हूँ। कंट्रोल होल्ड करके यहाँ पे क्लिक करूंगा और जो भी कलर मुझे चाहिए मैं ले लेता हूँ। एक और इसका कॉपी मैं बनाता हूँ और इसका कलर मैं चूज कर लेता हूँ, आई थिंक ग्रीन में भी। ग्रीन ज़्यादा हो डार्क हो गया यार, मुझे ये थोड़ा सा लाइट ग्रीन चाहिए। एंड दिस कलर शुड बी जो आंखों को लगे नहीं यार, वो बहुत ज़्यादा ब्राइट था, आंखों में लग रहा था, तो ये दोनों हमने ले लिया। अब मैंने इससे पहले दो चीज़ें बताई थी, कॉपी और प्रीमल्ट नोड। उससे हम लोग क्या करते थे, कट करते थे जो भी पोर्शन चाहिए। तो सेम यहाँ पे मान लो मुझे ये दोनों को कट करता हूँ मैं कुछ किसी शेप में। मैं एक लेता हूँ, मान लो रोटो नोड लेता हूँ, यहाँ से मैं एक सर्कल लेता हूँ। लेट मी टेक अ सर्कल, एक सर्कल ड्रॉ करता हूँ। ठीक है, मैं इसको यहाँ से ऐसे करके ऐसे रख लेता हूँ। यहाँ से एक कॉपी और एक प्रीमल्ट लूंगा। इस तरीके से मैं करूँगा प्रीमल्ट को कनेक्ट। A फॉर अल्फा ऑलवेज, B फॉर बैकग्राउंड। ओके, जैसे ही मैं यहाँ से नीचे से देखूंगा सिंपली मेरे को दिखेगा अपना कटआउट। जो भी मैंने कलर का जो भी कॉन्सेप्ट लिया था सेम उसका कटआउट दिख गया। वाई? क्योंकि कॉपी के अंदर अपना अल्फा भी है। अल्फा होता क्या है सबसे पहले ये समझो। तो अल्फा हम लोग सिंपली कह सकते हैं ब्लैक और व्हाइट का एक कॉम्बिनेशन होता है, जिसमें ब्लैक जो होता है एब्सोल्यूट 0 होता है और व्हाइट जो होता है एब्सोल्यूट 1 होता है। अभी समझ नहीं आया होगा तो यहाँ देखो, जैसे ही मैं यहाँ पे अगर कुछ भी यहाँ पे लेके आता हूँ तो यहाँ देखो 3 वैल्यूज आते हैं, R G और B। यहाँ पे रेड का वैल्यू कितना है, ग्रीन का वैल्यू कितना है और ब्लू का वैल्यू कितना है वो दिखा रहा है। तो देखो इसमें रेड चैनल में भी मतलब नॉर्मल चैनल में भी तो ये एक कलर है ना, इसलिए हमारा RGB का वैल्यू भी यहाँ दिख रहा है और अल्फा में अल्फा का वैल्यू भी दिख रहा है। तो यहाँ ध्यान दो। अब मैं इसको अभी हटाने वाला हूँ, तो जैसे मैं इधर उधर लेके जाऊंगा ना अपना कर्सर, तो यहाँ पे ये सारी चीजें चेंज होते दिखेंगी। तो यहाँ पे ध्यान देना, मेरा अगर माउस यहाँ पे है तो अल्फा भी देखो नीचे में, यहाँ पे जो अल्फा का वैल्यू होगा वो 1 दिख रहा है। ठीक है, जैसे ही मैं माउस को अपना ब्लैक के पास लेके जाऊंगा देखो अल्फा का वैल्यू 0 हो जाता है। ठीक है, तो जहां जहां व्हाइट होगा वहां पे अल्फा का वैल्यू 1 हो जाएगा और जहां पे ब्लैक होगा वहां पे वैल्यू 0 हो जाएगा। तो सिंपली कॉपी और प्रीमल्ट करेगा क्या ना, जहां पे भी ब्लैक है मतलब अल्फा नहीं है, अल्फा 0 है, वहां पे ऊपर से आने वाला डेटा को वो रखेगा ही नहीं। जहां पे सिर्फ हमारा वाइट पोर्शन है या फिर अल्फा का वैल्यू 1 है, सिर्फ उसी एरिया पे ऊपर से ये जो आने वाला डेटा है उसको इसके बाद वो रखेगा। तो सिंपली वही हो रहा है, यहाँ पे इतना एरिया पे हमारा वाइट था, तो ऊपर से जो भी डेटा आ रहा है सिर्फ इसी वाइट वाले एरिया पे इसने रखा और बाकी जहां जहां ब्लैक था ना उस एरिया पे उसको गायब कर दिया। तो ये तो अल्फा का आप सीन समझ गए। अभी अल्फा क्या काम कैसे हो रहा है, मैंने पिछली क्लासेस में बताई थी कि यहाँ पे आप रोटो के बाद ब्लर लगा सकते हो क्या। तो वो क्या सीन है वो मैं समझाता हूँ। अभी देखो मैं सेम ये जो हमारा रोटो है ना इसका एक कॉपी बनाता हूँ, यहाँ पे टोटल का ही कॉपी बनाता हूँ। ठीक है, कंट्रोल V, यहाँ से मैं इसको कर लेता हूँ कनेक्ट। ठीक है, इस तरीके से। अभी यहाँ पे देखो ये हमारा मैंने सेम इसी के ऊपर रोटो है इसलिए हमारा यही दिखा रहा है। तो मैं क्या करता हूँ, सेम इस वाले रोटो को ना मैं सेलेक्ट करके थोड़ा यहाँ पे रख लेता हूँ ताकि साइड बाय साइड मुझे अच्छे से दिखे। अभी देखो ये वाला पे मैं क्लिक करूँ तो यहाँ दिख रहा है, ये वाला क्लिक करूँ यहाँ दिख रहा है। अब दोनों को क्योंकि अगर मर्ज कर देंगे ना तो साथ में एक साथ देख पाएंगे। तो सबसे पहले ये मेरा बीजी है चेकर बोर्ड। ठीक है, चेकर बोर्ड के साथ मैं मर्ज करता हूँ पहले ये अपना रेड वाला। ठीक है, तो यहाँ से मैं अगर देखूंगा तो देखो यहाँ पे इस तरीके से चेकर बोर्ड के पास ऐसा मर्ज होता है। अभी देखो चेकर बोर्ड का जो बहुत छोटा छोटा ग्रिड पैटर्न्स है ना, तो इस वजह से मुझे आंखों को देखने में बहुत प्रॉब्लम हो रहा है। तो मैं इस पूरे चेकर बोर्ड को ना थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ। ठीक है, तो बड़ा करने के लिए मैं सिंपली क्या कर सकता हूँ, या तो यहाँ से इस पर डबल क्लिक करके साइज में जाके ऐसे साइज पे कर दूंगा तो ये देखो ये चेकर बोर्ड पूरा बड़ा हो गया। ठीक है, इतना बड़ा, ये काफी ठीक लग रहा है मेरे हिसाब से। ठीक है, अब ये हमारा ये कलर आ गया। इसके बाद इसको अगर फिर से मर्ज करेंगे, ये मेरा बीजी हो गया और इसके ऊपर हमको रखना है ये वाला। तो ये अब यहाँ से हम लोग देखेंगे तो ये दोनों एक साथ दिख रहे हैं। ठीक है, ये तो क्लियर हो गया।
आई मीन ये देखो अल्फा जो है ना थोड़ा ज़्यादा ब्राइट है, मतलब आई मीन द चेकर बोर्ड इज मोर ब्राइट, सो हम अपने को ये देखने में थोड़ा उभर के नहीं आ रहा है, तो हम लोग डिफरेंस नहीं देख पा रहे हैं। तो हम लोग क्या करते हैं ना, यहाँ पे थोड़ा एक ग्रे लोड लगा के मैं इसको करता हूँ थोड़ा सा डार्क, ताकि ये देखो अब ये दोनों मेरा है ना काफ़ी अच्छे से हाईलाइट होके दिख रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से अब एक और ध्यान देना, देखो ये सारे जो हमारे नोट्स है उसका कनेक्शन जो है जैसे तैसे जा रहा है, तो आप इसको अगर प्रॉपर करना चाहते हो ना, तो जैसे ही देखो यहाँ पे ऐसे सेलेक्ट है, कंट्रोल होल्ड करो ना, तो हर जगह पे एक पॉइंट बन रहा है। कंट्रोल होल्ड करके कहीं पे भी पॉइंट पे क्लिक कर दोगे, देखो इस तरह से पॉइंट बन जाएगा। अभी आप इसको नॉर्मली से ऐसे जो आपको इसको जैसे रखना है वैसे रख सकते हो। तो ये तो समझ में आ गया। दूसरा क्या तरीका है, देखो जैसे इस ग्रेड नोड है ना, इसके जस्ट बाद मेरे को यहाँ पे एक ये पॉइंट चाहिए ऐसा वाला, तो या तो मैं कंट्रोल होल्ड करके ऐसा क्लिक करूंगा, या तो सिंपली ये ग्रेड में सेलेक्ट करूंगा, और यहाँ पे जो हमारे कीबोर्ड में जो डॉट बटन होता है उसको प्रेस करो। डॉट जैसे ही प्रेस करोगे देखो ऑटोमेटिक इसके नीचे डॉट कनेक्ट होके आ गया। अभी डॉट जो शॉर्टकट है ना वो डॉट का शॉर्टकट है, तो मतलब अगर मैंने इसको सेलेक्ट करके डॉट प्रेस किया तो इसके जस्ट नीचे यहाँ पे आ गया। अगर मैं कहीं कुछ भी सेलेक्ट नहीं है, ठीक है, यहाँ पर मैंने क्लिक किया और डॉट प्रेस किया, देखो यहाँ पे आ गया, यहाँ क्लिक करके डॉट प्रेस किया ऐसा आ गया। तो इस तरीके से आप ये डॉट को ऐसा कनेक्ट कर सकते हो, ये देखो। तो ये भी काफी इजी तरीका है। हाँ, तो अब आते हैं अपने वापस से टॉपिक पे। तो अभी मैं यहाँ पे समझाने क्या वाला था, यहाँ पे मैं समझाने वाला था फेदर और ब्लर के बारे में। ठीक है, थोड़ा सा मैं इसको इधर राइट कर लेता हूँ ताकि मुझे और भी नोट्स लगाने में इजी हो। अभी देखो सबसे पहले हम इस वाले को देखते हैं। ठीक है, इस वाले पे रोटो पे जैसे क्लिक करेंगे ना, तो देखो ये हमारा रोटो है। अब रोटो को सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे हमारा फेदर का ऑप्शन है। ठीक है, जैसे ही सब पॉइंट्स को सेलेक्ट किया और ये वाला मैं पकड़ के ऐसे खींचता हूँ, तो देखो ऐसा एक तरह का फेदर निकला। ठीक है, अब मैं इसको ऐसे छोड़ूंगा तो ये देखो इस तरीके से आउटपुट आ रहा है हमारा। ठीक है, तो ये हमारा जो भी रोटो होता है उसके एज पे थोड़ा बहुत अपने को ब्लर चाहिए होता है ताकि ब्लेंड कर सके, तो हम लोग फेदर यूज करते हैं। बट सेम वे कई बार हम लोग फेदर नहीं यूज करते हैं, हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे ब्लर यूज कर लेते हैं। तो ब्लर का शॉर्टकट क्या था, या तो आप सर्च कर लो ब्लर या फिर बी प्रेस करो, ब्लर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से अब देखो ब्लर का जैसे सेटिंग में जाओगे ना, तो यहाँ पे चैनल्स दिख रहा है ना, यहाँ पे ऑल दिख रहा है, ध्यान रखना चैनल्स यहाँ पे ऑल दिख रहा है। ऑल चैनल्स का क्या मतलब होगा कि ये जो ब्लर है वो ब्लर हर चैनल पे जाएगा, मतलब 8 GB के एज को तो ब्लर करेगा ही करेगा, अल्फा के भी एज को ब्लर करेगा अगर ये ऑल रहेगा। यहाँ से अभी सेलेक्ट करना है कि सिर्फ 8 GB अगर मैं सेलेक्ट करता हूँ तो ये सिर्फ 8 GB को ब्लर करेगा, अपना अल्फा को कुछ नहीं करेगा, बिल्कुल वैसा का वैसा छोड़ देगा। ठीक है, अल्फा अगर मैं सिर्फ सेलेक्ट करता हूँ तो सिर्फ अल्फा ब्लर होगा और 8 GB अपना कुछ नहीं होगा। अब ब्लर में ये जो चैनल्स होता है इनको समझने के लिए मैं ये दूसरे फुटेज का मैं यूज़ कर रहा हूँ, इससे शायद आप लोगों को काफ़ी अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। तो सिंपली आप यहाँ पे देख सकते हो, मैं फिलहाल ब्लर को डिलीट कर देता हूँ। यहाँ से एक हमारा इस तरह का फुटेज है, मैंने इसमें एक अल्फा ऐसा डाल दिया। तो अभी देखो मैं यहाँ से 1 क्लिक करता हूँ, 8 GB में इस तरीके से दिख रहा है। अभी जैसे मैं ए प्रेस करूंगा ना, तो देखो ये हमारा इसके अंदर ये वाला हमारा अल्फा है। अगर मैं इसके बाद प्रीमल्ट लगाऊंगा ना, PREMULT, तो इस तरीके से हमारा ये कट होके आ जाएगा। इस तरीके से अगर हमारा ये कट होके आ जाएगा तो सिर्फ जितना हमारा अल्फा था उतना दूर और उतना ही एरिया में ये हमारा कट हो गया। फिलहाल हम लोग प्रीमल डिलीट करते हैं, हमें ब्लर समझना है। तो यहाँ से ध्यान दो, बी मैंने ब्लर, ठीक है, बी शॉर्टकट हुआ। यहाँ पे ब्लर में ऑल चैनल है। अब इसको मैं देखो यहाँ पे मैं कनेक्ट करता हूँ, यहाँ से मैं जैसे इसका वैल्यू बढ़ाऊंगा तो अभी देखो ऑल चैनल है, मतलब कि 8 GB में तो ब्लर का वैल्यू बढ़ेगा ही बढ़ेगा, अल्फा में भी ब्लर का वैल्यू बढ़ेगा। मतलब अभी यहाँ ध्यान दो, देखो जैसे मैं इसको ब्लर का वैल्यू बढ़ाता हूँ, ये देखो 8 GB में भी हर जगह पे ब्लर आ रहा है, हर जगह पे ब्लर आ रहा है। ठीक है, साथ में ये भी ध्यान रखो, जैसे ही मैं अल्फा चैनल पे यहाँ पे देखता हूँ, देखो अल्फा चैनल पे भी वो ब्लर कर रहा है मेरे अल्फा को। तो ये हमारा सीन हो गया कि ऑल चैनल पे ये कैसे ब्लर काम कर रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान दो, मैं यहाँ से वापस से देख रहा हूँ। ठीक है, मैं इसको ऑल को सिर्फ अल्फा कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ से सिर्फ मैंने अल्फा कर दिया। अब मैं यहाँ पे देखो ये बढ़ा देता हूँ, 8 GB चैनल पे कोई भी फर्क नहीं दिख रहा है। ठीक है, लेकिन जैसे ही हम लोग अल्फा में जाएंगे, देखो अल्फा में हमारा ब्लर चेंज होता हुआ दिख रहा है। ये हो गया। दूसरा, अगर सिर्फ आप 8 GB पे यहाँ पे कर दोगे, ठीक है, 8 GB ओनली, अब देखो ये सिर्फ 8 GB पे तो ये ब्लर होता हुआ दिख रहा है। देखो ब्लर हो गया, पर अल्फा में मैं जाऊंगा, मेरा अल्फा बिल्कुल भी टच नहीं हुआ, दिख रहा है।
नेक्स्ट अगर हम इसको RGBA कर देंगे तो अभी देखो RGBA में भी मतलब RGB तो हो ही गया, अल्फा चैनल भी हो गया, RGB+A इस तरीके से। तो इसमें भी आपका RGB और अल्फा दोनों इफेक्ट करेगा। तो ऑल रखो या फिर RGBA रखो, अल्फा और RGB दोनों इफेक्ट करेगा। अगर सिर्फ आप अल्फा रखते हो यहाँ पे तो इस तरीके से सिर्फ अल्फा पे ऐसे आपका ब्लर आएगा। अब यहाँ पे समझने वाली बात देखो, अगर मैं इसके बाद जस्ट प्रीमल्ट लगाता हूँ, फिलहाल ब्लर मैं अलग कर लेता हूँ, यहाँ पे एक मैं प्रीमल्ट लगाता हूँ। प्रीमल्ट से मैं देखूंगा, देखो मेरे को कटा हुआ दिख रहा है, ठीक है। अब मैं जस्ट प्रीमल्ट के ऊपर, ठीक है, प्रीमल्ट के ऊपर अगर ब्लर यहाँ पे लगाता हूँ, ठीक है, ब्लर चैनल में ऑल किया हुआ है। ऑल किया हुआ है मतलब क्या होगा, हमारा RGB तो ब्लर होगा ही होगा, अल्फा भी ब्लर होगा। तो अभी देखो अगर हम लोग इसका ब्लर को चेंज करेंगे तो देखो ये हमारा अल्फा तो इंक्रीज होता जा ही रहा है, साथ में RGB चैनल भी ब्लर होता जा रहा है। सिम उसको अगर हम लोग सिर्फ RGB कर देंगे तो देखो अब क्या हो रहा है, ये हमारा जो भी अल्फा का जितना साइज था ना वो उतना का उतना ही रह जाएगा, लेकिन ये अंदर का हमारा RGB जो भी चैनल है वो से ब्लर हो रहा है, ठीक है। सेम अगर हम सिर्फ अल्फा कर देंगे तो अभी देखो अल्फा चेंज होगा लेकिन RGB सेम का सेम रह जाएगा। अभी देखो अब अल्फा का ब्लर होता जा रहा है अल्फा, बट RGB में कोई भी ब्लर का वैल्यू नहीं आ रहा है। तो इस तरीके से आप ब्लर को यूज कर सकते हो जहाँ पे अल्फा यूज करना है। अब ये जो ब्लर है मैंने वहां पे मैंने लगाया है जहां पे जो भी ब्लर के ऊपर जो कुछ भी है, मान लो ऐसा मान लो एक है ये सिर्फ, तो ब्लर के ऊपर जो कुछ भी है उसमें अल्फा और RGB दोनों का इनपुट है, मतलब दोनों है, RGB है और अल्फा भी है। तो वैसी जगह पे हम लोग इसको अगर लगा रहे हैं ना जिसके, तो हमें यहाँ पे चूज करना पड़ेगा। अगर मैं इस ब्लर को यहाँ पे लगाता हूँ, ठीक है, ये देखो यहाँ पे मैं लगाता हूँ, यहाँ से देख रहा हूँ। अब मैं ब्लर में कुछ चेंजेस करूंगा तो क्या हो रहा है, सिर्फ अल्फा पे इफेक्ट कर रहा है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे अल्फा है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे ऑल भी मान लो कर दूं ना, फिर भी देखो मैं ब्लर पे चेंजेस कर रहा हूँ तो ये हमारा RGB पे चेंज नहीं हो रहा है। ऐसा क्यों, ये समझते हैं। तो यहाँ पे देखो ये जो हमारा कॉपी क्या है ना, बी ऊपर से सिर्फ RGB का वैल्यू ला रहा है, और ए जो है इसका मतलब अल्फा हुआ, तो इधर से सिर्फ अल्फा का वैल्यू ये ला रहा है। मतलब कि अगर यहाँ पे कुछ भी हो जिसमें RGB का भी वैल्यू हो और अल्फा का भी वैल्यू हो, लेकिन इधर से ये जो कॉपी नोड है सिर्फ अल्फा का वैल्यू ही लेके आगे बढ़ाएगा। तो अगर मान लो इधर RGB में चेंज भी हो रहा है ना, लेकिन वो RGB को इधर ये लेगा ही नहीं, ये सिर्फ अल्फा का वैल्यू को ला के देगा, इसीलिए हमें ऐसा दिख रहा है। तो आप अगर जब भी रोटो के बाद ब्लर लगाओ तो आप चाहो तो इसको ऑल भी रख सकते हो, आप मन करे तो अल्फा भी रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो होप ये वाले समझ में आ गया होगा। तो फिलहाल यहाँ पे अपना ध्यान दो, अगर हम लोग यहाँ पे फेदर कहाँ लगा रहे हैं, सिर्फ अल्फा पे लगा रहे हैं, तो यहाँ पे भी हम लोग ये ब्लर कहाँ लगाने वाले हैं, अल्फा में लगाने वाले, क्योंकि इससे पहले ए से पहले ये लगा रहे हैं तो ये समझो एक तरह से अल्फा की तरह ट्रीट हो रहा है, ठीक है। तो आप चाहो तो ब्लर लेने के जस्ट बाद यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो अल्फा सिंपली, तो देखो ये ब्लर अल्फा करके आ जाएगा, या फिर ये ऑल भी छोड़ सकते हो, कोई इशू नहीं होगा, ठीक है। बट कुछ भी कर सकते हो, आपकी चॉइस। मैं इसको यहाँ पे ऐसा कनेक्ट कर देता हूँ। अभी कनेक्ट करने पे देखो यहाँ कोई चेंजेस नहीं दिख रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे इसके सेटिंग्स में मैं जाता हूँ, यहाँ से इसको ऐसे बढ़ाते जाता हूँ, ठीक है, ऐसा करके मैं बढ़ा रहा हूँ। अब देखो इसमें भी ब्लर आ गया, इसमें भी ब्लर आ गया, लेकिन फर्क क्या दिख रहा है, अभी यहाँ पे ध्यान दो, इस वाले के रोटो पे पहले ध्यान देते हैं। देखो हमने रोटो यहाँ पे बनाया था, ठीक है। अगर इसके अल्फा को देखें यहाँ से नहीं, आई मीन यहाँ से मैं देखता हूँ अल्फा देखता हूँ, ठीक है, ये मैंने कट किया, यहाँ से अल्फा देख रहा हूँ। तो अब देखो यहाँ पे जो मैं माउस इधर उधर लेके जा रहा हूँ, तो देखो जहां तक मैंने ये स्प्लाइन बनाया था वहां तक मेरा अल्फा का वैल्यू, मतलब कि ये जो अल्फा का वैल्यू है इस स्प्लाइन के पहले तक 1 रह रहा है, ठीक है। इस स्प्लाइन के जस्ट जैसे ही मैं बाद जाऊंगा ना, धीरे धीरे इसके बाद जाऊंगा, जाता जाऊंगा, तो देखो इस स्प्लाइन के बाद ये हमारा अल्फा का वैल्यू कम होता जा रहा है, धीरे 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 धीरे, देखो 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 ऐसे कम होता जा रहा है। सेम वे हमारा क्या था, अब देखो अब सेम इस वाले पे आते हैं, ठीक है, मैं अब यहाँ से देख रहा हूँ, ठीक है, हमारा स्प्लाइन यहाँ था, ठीक है, लेकिन अभी क्या हुआ, देखो मैं इस डायरेक्ट स्प्लाइन के पास रख रहा हूँ, यहाँ पे मेरा अल्फा का वैल्यू हाफ है, ठीक है,
और इसके अंदर भी मैं जाता हूँ तो देखो अभी भी काफ़ी दूर तक अल्फ़ा का वैल्यू बहुत कम है। तो एग्जैक्ट अल्फ़ा कब होता है? जब वो 1 होता है। तो ये देखो हमारा 1 कहाँ पे हो रहा है, यहाँ पे जाके हमारा 1 हो रहा है। तो ये देख रहे हो, यहाँ से अगर हम लोग ब्लर देंगे ना तो एग्जैक्टली होगा क्या कि ये हमारा जो भी ऊपर से आरजीबी चैनल आ रहा है, तो अगर हम ब्लर देंगे तो ये इस जो भी जहां हमारा स्प्लाइन रहेगा ना उसके लेफ्ट साइड में, मतलब बाहर साइड में तो ब्लर जाएगा ही जाएगा, उसके अंदर साइड में भी ब्लर जाएगा। तो उससे क्या होगा कि जो हमारा एग्जैक्ट एज है ना वो थोड़ा कट जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये ब्लर देने का ये सीन होता है। अगर आप फेदर दे रहे हो, जो भी हमारा लास्ट एज है उसके जस्ट बाहर फिर वो ब्लर स्टार्ट होगा। ठीक है, तो ये इजीली समझ में आ गया। अब यहाँ पे देखो दो तीन चीजें और मैं समझाने वाला, तो दोनों में से कोई भी आप यूज कर सकते हो। तो फिलहाल मैं इनको साइड कर देता हूँ। ठीक है, अभी फिलहाल वहीं से देखते हैं। ये हमारा एक इस तरीके से हमारा एक सेटअप है। ठीक है, जिसमें हमारा ये कटा हुआ दिख रहा है। मैं इसको कर लेता हूँ 1। अब यहाँ पे मैं एक नोड के बारे में बताने वाला हूँ जो कि आगे जाके पेंट में पेंट कर रहे हो, कॉम करो, जो भी कर रहे हो, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ये नोड बहुत इंपॉर्टेंट है और उसका नाम क्या है? उसका नाम है ट्रांसफॉर्म। शॉर्टकट ट्रांसफॉर्म का जस्ट यहाँ पे क्लिक करके टी प्रेस करोगे, ये ट्रांसफॉर्म आ जाएगा। दूसरा तरीका टैब प्रेस करके TRANS फॉर्म ऐसा सर्च करोगे, ट्रांसफॉर्म करके आ जाएगा। ये देखो। तीसरा तरीका यहाँ पे ऊपर में कहीं पे किसी के पास होगा ट्रांसफॉर्म, वहां से सर्च कर सकते हो किस में रहता है, तो इसमें हो सकता है मे बी। देखो यहाँ पे आओगे, जस्ट ट्रांसफॉर्म मिल गया। यहाँ से हमारा तीसरा तरीका इस तरीके से ट्रांसफॉर्म आ गया। मैं फालतू ट्रांसफॉर्म को डिलीट कर देता हूँ। अब ये देखो ट्रांसफॉर्म काम का क्या करता है। सबसे पहले यहाँ से समझते हैं। ठीक है, मैं इसको यहाँ से 1 करके देखता हूँ, तो अभी देखो मुझे सिर्फ चेकर बोर्ड दिख रहा है। ठीक है, अब मैं देखो इसके जस्ट बाद ना ऐसा ट्रांसफॉर्म लगा देता हूँ। ट्रांसफॉर्म लगा दिया, कोई फर्क नहीं दिख रहा है। ठीक है, इस पर डबल क्लिक करूंगा तो जैसे ही इसका यहाँ पे प्रॉपर्टीज पैनल में सेटिंग खुलेगा ना, वैसे ही यहाँ पे बीच में इसका एंकर पॉइंट आ जाएगा। ठीक है, इसको हम लोग सेंटर बोलते हैं। अब ये सेंटर क्या होता है ना कि ये सेंटर से पकड़ के आप कोई भी चीज को कहीं से कहीं ले के जा सकते हो या कहीं से रोटेट कर सकते हो। अब ये मैं समझाता हूँ होता क्या है। ये सेंटर पॉइंट जो है वो होता है ये, और ये इसका जो पोजीशन यहाँ पे कौन से पिक्सल के पास ये रखा हुआ है इसका पोजीशन। ठीक है, अब देखो मान लो इसको मैं कम या ज्यादा करता हूँ। ठीक है, तो ये देखो सेंटर पॉइंट मूव होता हुआ दिखेगा। और अगर ये मैं देखो लेफ्ट में एक्स पे है तो मतलब कि लेफ्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट शिफ्ट जा रहा है, यानी कि इसको मैं कम करूंगा तो देखो ये लेफ्ट की तरफ जाएगा, इसको मैं ज्यादा करूंगा तो ये राइट की तरफ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे ध्यान दो ये वाई एक्सिस है। वाई एक्सिस मतलब नीचे से ऊपर या ऊपर से नीचे। ठीक है, तो अगर मैं इसको कम करूंगा, देखो यहाँ से मैं कर रहा हूँ कम, तो ये देखो जा रहा है नीचे। अगर मैं इसको ज्यादा करूंगा तो ये जा रहा है ऊपर। तो ये मैं कम ज्यादा कैसे कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं क्लिक कर दे रहा हूँ। अगर एरो डाउन प्रेस कर रहा हूँ तो ये कम हो रहा है, और अप प्रेस कर रहा हूँ तो ये ज्यादा हो रहा है। ठीक है, तो ये तो हमारा सेंटर पॉइंट होगा। लेकिन इसको इधर उधर मूव करने से फायदा क्या होगा? तो देखो अगर आप ट्रांसफॉर्म कर रहे हो तो अगर मान लो सिंपली यहाँ देखो, यहाँ पे अगर रखा हुआ है तो यहाँ पे ट्रांसलेट का वैल्यू अगर आप चेंज करोगे तो वो पूरा उस पोर्शन को उठा के इधर लेके जाएगा। जैसे मान लो ये एक्स एक्सिस पे मैं इसको कम कर रहा हूँ तो देखो इस तरीके से वो उसको लेफ्ट की तरफ लेके जा रहा है, दिख रहा है। और ये हमारा सेंटर पॉइंट इसके साथ जा रहा है। सिंपली अगर वाई के पास करेंगे कम ज़्यादा तो देखो ये उसको ऐसा लेके जा रहा है। ये समझ गए? फिर भी अभी भी तक ये समझ नहीं आया कि ये सेंटर पॉइंट यहाँ रखने का मतलब क्या है। तो उसके जस्ट बाद ना ट्रांसलेट तो समझ गए आप, इसको लेफ्ट लेके जा सकते हो, इसको राइट लेके जा सकते हो, अप लेके जा सकते हो, डाउन लेके जा सकते हो, ये कॉर्नर वाइज भी लेके जा सकते हो। तो ऐसे सिर्फ एक्स और वाई के पे मूवमेंट कराने पे ये ट्रांसलेट होता है। ठीक है, उसके जस्ट बाद एक रोटेट का ऑप्शन है। ठीक है, तो ये रोटेट या स्केल जब भी आप करोगे ना तब यहाँ पे मेन ये जो हमारा सेंटर पॉइंट है उसका काम आता है। अभी देखो रोटेट में यहाँ से करता हूँ, रोटेट का वैल्यू बढ़ाता हूँ इस तरीके से, तो देखो यहाँ पे मेरा रखा हुआ है ना सेंटर पॉइंट, तो यहीं के थ्रू रोटेट हो रहा है। ठीक है, मैं इसको वापस से 0 कर देता हूँ। अब मैं देखो ये सेंटर पॉइंट को यहाँ से चेंज करता हूँ। मान लो मैं इसको चेंज करके थोड़ा कम यहाँ चेंज करके यहाँ कर देता हूँ इस तरीके से। अब देखो अब मैं रोटेट करूंगा तो ये वाला पोर्शन के थ्रू रोटेट हो रहा है, दिख रहा है। सेम वैसे ही यहाँ पे स्केल है। ठीक है, तो ये अगर पॉइंट मेरा यहाँ है ना तो ये पॉइंट यहीं रह जाएगा, और जैसे मैं स्केल करूंगा देखो ये पॉइंट यहीं का यहीं है, बाकी चीजें स्केल होती जा रही हैं। तो इस तरीके से
काम करता है। तो ये हमारा जो सेंटर पॉइंट है बहुत ज़रूरी है ट्रांसफॉर्म में। मैं इसको वापस से नॉर्मल कर लेता हूँ, यहाँ पे आ जाते हैं। अब ये तो हम लोग यहाँ से सारे कुछ मूव करते हैं। आप चाहो तो डायरेक्ट माउस से मूव कर सकते हो। अब सेंटर पॉइंट मूव कराने के लिए आप कंट्रोल होल्ड करोगे तो इस तरीके से आ जाएगा और इसको आप ऐसे लेके जा सकते हो। अभी यहाँ ध्यान रखना, अगर मैंने कंट्रोल होल्ड नहीं किया, इसको ऐसे पकड़ के ऐसे लेके जा रहा हूँ तो ये पूरा फुटेज जा रहा है उसके साथ। अगर कंट्रोल होल्ड करके लेके जाऊंगा तो देखो मेरा सिर्फ सेंटर पॉइंट यहाँ पे यहाँ पे गया। अब मैं रोटेट करना है तो देखो यहाँ पे ऐसा लेके जाऊंगा तो देखो ऐसा रोटेट का ऐसा आइकन बनेगा और आप वैसे रोटेट कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे लेके जाओ तो देखो स्केल का आइकन बनेगा, इस तरीके से आप स्केल कर सकते हो। तो या तो आप मैनुअली स्केल कर सकते हो यहाँ, या फिर यहाँ से ऐसा वैल्यू दे के स्केल कर सकते हो। यहीं पे कुछ स्क्यू का वैल्यू, स्क्यू में देख रहे हो ये एक्स एक्सिस पे स्क्यू कर रहा है इसको, ठीक है। और वैसे ही अगर मैं वाई एक्सिस पे स्क्यू करना चाहूँ तो देखो ये वाई एक्सिस पे स्क्यू कर रहा है। अब यहाँ पे ध्यान दो कि जहाँ पे मेरा सेंटर है ना वो पॉइंट वहीं का वहीं रह जा रहा है, बाकी पॉइंट हिल जा रहा है। अब भी देखो ये मान लो ये पूरा ग्रिड का सेंटर यहाँ पे है, लेकिन मैंने सेट किया है यहाँ पे, तो ये देखो ऊपर के नीचे की तरफ शिफ्ट हो रहा है। ठीक है, अगर मैं इसको वापस से नॉर्मल करता हूँ, इसको सेंटर पॉइंट अगर मैं यहाँ रख लेता, ठीक है, अब देखो मैं स्क्यू करूंगा तो ये पॉइंट यहीं स्टेबल हो गया, बाकी चीज़ें इस तरीके से स्क्यू हो रही हैं। तो सेंटर पॉइंट डिफाइन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे देखो मैं कोई भी चेंजेस कर रहा हूँ, ठीक है, अगर मेरे को इसको वापस से रीसेट डिफॉल्ट करना है ना, तो यहाँ पे मैं राइट क्लिक करके डिफॉल्ट कर लूंगा, सेट टू डिफॉल्ट नो, सारा रीसेट हो जाएगा। या फिर किसी एक को मान लो मैंने इतना छेड़ा, किसी एक को मुझे वापस से करना है, कंट्रोल होल्ड करके यहाँ पे क्लिक करूंगा, वो वापस से सेट जीरो पे हो गया। देखो ये इसको भी कंट्रोल होल्ड करके क्लिक करूंगा, ये जीरो हो गया, इसको भी मैं कंट्रोल होल्ड करके क्लिक करूंगा, ये जीरो हो गया। तो इस तरीके से हमारा ट्रांसफॉर्म का काम आएगा। अब देखो यहाँ पे शॉर्टकट से ऊपर नीचे करने का भी होता है। देखो मैंने इसको सेलेक्ट किया, ठीक है। अब अपना जो कीबोर्ड होता है उसमें नम पैड होता है, जो एरो की हो जाए सबसे राइट साइड में जो नंबर्स होते हैं ना 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो उस पर देखो आपको एरो बना हुआ दिखेगा। ठीक है, दो पे रहेगा नीचे का एरो, 6 पे राइट का एरो, 8 पे अप का एरो और 7 पे लेफ्ट का एरो। तो देखो मैं 2 प्रेस करूंगा तो ये नीचे जाता हुआ दिखेगा, ठीक है। 6 प्रेस करूंगा ये राइट होता हुआ दिखेगा, 8 प्रेस करूंगा तो ये अप जाता हुआ दिखेगा, और 4 प्रेस करूंगा तो ये लेफ्ट जाता हुआ दिखेगा। बट इतना ही तक ये सीमित नहीं है, अगर आप चारों कॉर्नर का भी बटन जैसे कि 1 3 7 और 9 इनको भी प्रेस करोगे तो उस तरीके से डायगनली मूव होगा। जैसे कि 9 प्रेस करूंगा तो अप और राइट के डायगनल में, यानी कि ये और ये एरिया के इस डायरेक्शन में मूव करे। जैसे मैं 9 प्रेस करता हूँ, ठीक है, मैं सेलेक्ट करता हूँ अपने सेंटर पॉइंट को, ऐसे देखो तो वो डायगनली उधर जा रहा है। अगर मैं 7 प्रेस करूंगा तो ये डायगनली इस तरीके से जाएगा, और 1 प्रेस करूंगा तो डायगनली वो नीचे इस तरीके से आएगा। तो ये हमारा हो गया शॉर्टकट। मैं सबको कर लेता हूँ डिफॉल्ट, कंट्रोल होल्ड करके, और देखो यहाँ पे मैं 0 0 ऐसा टाइप कर दूंगा तो वापस ये हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो हमारा बेसिक हुआ बिल्कुल ट्रांसफॉर्म नोड का। अब देखो थोड़ा सा इसमें एक कुछ और मैं बता रहा हूँ। अब मान लो जैसे कि हमारा ये ट्रांसफॉर्म नोड ना मैं यहाँ पे लगा रहा हूँ, ठीक है, ये अपने सर्कल के पास। अब देखो क्योंकि हमारा सर्कल यहाँ पे है, बट हमारा तो ये सेंटर पॉइंट यहाँ पे है, तो अब हम लोग क्या करेंगे ना, इस ट्रांसफॉर्म को अपना सेंटर पॉइंट ऐसा कंट्रोल होल्ड करके जहाँ रखना है वहाँ पर रख लो। अब देखो ये हमारा यहाँ पे सेट हो गया। अब मैं इसको अगर मूव कराऊंगा मान लो एक्स एक्सिस पे, तो देखो ये हमारा पूरा सर्कल वैसे जा रहा है उधर। ठीक है, इसको मैं जीरो कर लेता हूँ, देखो ये ऊपर जा रहा है, ये नीचे जा रहा है, और ये ऐसे ऊपर जा रहा है। तो इस तरीके से आप मूव करा सकते हो ऐसे कहीं भी, जहाँ पे अगर इसको आपको रखना है तो इस तरीके से आप अपने पैच को कहीं भी रख सकते हो। मैं फिलहाल इसको जीरो कर लेता हूँ। अब देखो यहाँ पे हर चीज के आगे ना आपको इस तरह कैसे एक वेब की तरह दिखेगा, ठीक है, यहाँ भी दिख रहा है, यहाँ भी दिख रहा है, यहाँ भी दिख रहा है, सब जगह पे वेब जैसा दिख रहा है। तो ये क्या होता है, ये की सेट करने के लिए होता है। अभी यहाँ पे ध्यान दो, मेरा 100 फ्रेम्स यहाँ टोटल दिख रहा है, ठीक है। तो मैं अगर फर्स्ट फ्रेम पे आके मैंने इसको यहाँ पे ऐसा करके ट्रांसफॉर्म पे ऐसा सेट की कर दिया, ठीक है। अब मैं वापस से 40 फ्रेम पे जाके मैं इसको यहाँ पे ऐसा रख देता हूँ, ठीक है। तो अब एग्जैक्टली यहाँ पे क्या होगा, देखो 1 पे मैं आके ऐसा प्ले करूंगा ना तो एक इस तरह से की लग गया, ठीक है। अभी 40 के बाद मैं आता हूँ 70 पे और इसको यहाँ पे ऐसा रख देता हूँ, ठीक है, और 100 पे वापस जाने के बाद मैं इसको रख देता हूँ यहाँ पे। तो देखो इस तरह से मेरा यहाँ पे एक एनिमेशन आ गया। अब मैं यहाँ से ऐसे प्ले करूंगा ना तो इस तरीके से देखो ये प्ले होता हुआ दिखेगा। अब यहाँ पे देखो जो भी हम लोग एनिमेशन देते हैं उसका
एनिमेशन यहाँ पे आपको दिख जाएगा आपके इसमें कर्व एडिटर में। तो आप यहाँ पे किस हिसाब से वो मूव करेगा उसको भी ऐसा सेट कर सकते हो, उसका स्मूथनेस सेट कर सकते हो। देखो मुझे ऐसा चाहिए इसका एनिमेशन, तो मैं ऐसे दे सकता हूँ। अभी देखो यहाँ पे मैं अगर प्ले करूँगा, इस तरीके से प्ले हो रहा है, ठीक है। अगर मैं वापस से कंट्रोल जेड करता हूँ, यहाँ से मैं यहाँ से जैसे ये वाला एनिमेशन है, मैं इसको थोड़ा सा एडिट करके इस तरीके से मैं कर देता हूँ। अभी देखो ये हमारा कैसा प्ले होगा। तो यहाँ से आप एडिट कर सकते हो, आप चाहो तो यहाँ से डायरेक्टली की फ्रेम्स डिलीट कर सकते हो इस तरीके से। देखो यहाँ पे, और एक बार और ध्यान रखना कि जब भी हम किसी नोट पे की फ्रेम लगाएंगे ना, तो यहाँ पे ऐसे ऐसे ब्लू ब्लू करके ऐसे लग जाएगा, तो आपको दिखता रहेगा कि कहाँ कहाँ पे की फ्रेम्स लगा हुआ है। तो इस तरीके से ये हो गया। अब मैं इसको, मुझे अब मान लो चाहिए कि कोई भी की फ्रेम यहाँ पे नहीं चाहिए, तो मैं सिंपली इस पर राइट क्लिक करके नो एनिमेशन कर दूंगा। तो अभी अब सारे की फ्रेम्स यहाँ से हट गए, मैं वापस से नोट ग्राफ पे आ जाता हूँ। तो ये हमारा ट्रांसफॉर्म का एक बेसिक सा यूज़ हो गया, जो कि आप लोग कई जगह पे यूज़ किया होगा। अपने जैसे आफ्टर इफेक्ट यूज़ करते होंगे कई लोग फोटोशॉप भी यूज़ करते होंगे, नॉर्मली मैनुअली ट्रांसफॉर्म करते होंगे। तो यहाँ पे उस तरीके से आप ट्रांसफॉर्म यूज़ कर पाओगे।